जन समस्याओं के आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं काशीनाथ। अभी मैं हूँ सोनाहतू प्रखंड के हारिन पंचायत में। हमारे बीच में हारिन पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मनोज कुमार सिंह मुंडा जी। और मैं बता दूं कि इनके पहले 2015 में जब चुनाव लड़े थे, इनकी मम्मी थी और उनके बाद अभी ये चुनाव जीत के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसे चुनाव जीते, ये आने वाले दिनों में क्या-क्या काम करने वाले हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों से क्या मुद्दा लेकर जाके बात करते थे और कैसे आप क्या-क्या मुद्दा था आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहूँगा, पहले पूरा हारिन पंचायत के जितने भी जनताओं को हुँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हुँ। और ऊपर से तो पिछला कार्यकाल में आप लोग पूरे काम किए इसलिए आपको चुना गया ही कहने का अर्थ है। तो ये जानना चाहते हैं जो आपका कार्यकाल रहा पिछले 5 से 7 सालों का, इस दरमियान आप लोगों के द्वारा इस पंचायत में क्या-क्या काम किए गए? मेरे काम में सबसे पहला मुद्दा था कि पानी का समस्या। बहुत हुँ, सारे दिक्कतें होता है, बहुत सारे चीज़ें तो आसानी से आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन पानी स्वच्छ पानी मिलना बहुत मुश्किल था। हुँ, तो इसके चलते पूरा पंचायत में हम लोग मैंने पानी का व्यवस्था किया, हुँ, हुँ। जैसे कि जल मीनार का व्यवस्था, जल नल जल नल योजना योजना के तहत। तहत और उसके बाद जो है कि जहाँ-जहाँ चापाकल मरम्मतीकरण, हुँ, सब जगह इस सब मुद्दे पे काम किए हम लोग, हुँ, जहाँ की ऐसा कोई जगह नहीं बचा हम लोग के लिए हुँ, कि पानी के लिए किल्लत होगा। प्रयास हम लोग ने किया बहुत ज़ोर हुँ, और सब मिलकर किए। हुँ, उसके अलावा जैसे कि हम लोग का पीसीसी हुआ, हुँ, जहाँ-जहाँ पीसीसी का ज़रूरत था, हम लोग ने पीसीसी बनवाया। हुँ, पूरा पंचायत में ऐसा कोई जगह नहीं है, 5 राजस्व ग्राम लेकर 3 टोले हैं हम लोग का, अच्छा, उनमें से ऐसा कोई जगह नहीं है जिस पे जगह हम लोग काम नहीं किया है। कोई अच्छा। ऐसा टोला नहीं बचा है जिसमें हम लोग पीसीसी नहीं पहुँचाया है। हुँ, फेवर वाला हाँ, काम किया आपने। हाँ, फेवर वालों का बहुत काम किया, क्या है कि ये देहाती क्षेत्र है, हुँ, यहाँ पे उतना हैवी रोलर-रोलर चला के उसको हुँ, सारी सुविधा लेकर रोलर बनाना हुँ, गोली-कचा रोड में थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको नहीं लिए। हुँ, ज़्यादातर हम लोग पीसीसी से काम किए। हुँ, बहुत जगह ऐसे जहाँ ज़रूरत था नाली का, वहाँ हुँ, पे नाली का काम किए हम लोग। हुँ, जहाँ-जहाँ सार्वजनिक जगह है चबूतरा का, हुँ, वहाँ पे चबूतरा का काम किए हम लोग। हुँ, उसके अलावा जन-जन का जो होता है समस्या आप जानबे करते हैं। हुँ, जो थोड़ी बहुत घरेलू समस्या हो, ज़मीनी विवाद होता है। ऐसा होते दिन रेयर केस हुआ जो कि हम लोग से हट के वो थाना गया, हुँ, तो जितना हो हम लोग पंच के साथ बैठ के पंचायत भवन हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो, जाके हम लोग जो भी निपटारा करते थे हुँ, और यहाँ ही उसको निपटारा करने का प्रयास किए हम लोग ने। हुँ। अच्छा, कोरोना काल में आप लोग क्या-क्या काम किए हैं पंचायत के लिए? कोरोना काल के लिए हम लोग जो कि पहला तो गाँव-गाँव में ही जागरूकता फैलाए कि भाई कोरोना काल में घर से बाहर मत निकलिए, सबसे दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए और सैनिटाइज़र बराबर कीजिए। और उसके साथ हम लोग ने सरकार की तरफ से जो फ़ंड थी उसमें भी हम लोग को कुछ बोला गया कि भई इसमें से आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। हुँ, तब हम लोग ने सैनिटाइज़र खरीदा, हुँ, साबुन खरीदा, उसके अलावा मास्क भी खरीदे, हुँ, वो सभी बाँटे हम लोग हुँ, घर-घर जाके हुँ, पंचायत में। हुँ। उसके अलावा हम लोग क्वारंटाइन रूम बनाए थे यहाँ पे बगल में आपको राधा रानी एक वाचनालय है, अच्छा, जहाँ पे कोई दूर-दराज से आने वाले थे हम लोग के साथी जो गाँव घर के बाहर काम करते थे। हुँ, तो वो लोग को जब भी वो लोग गाँव आते तो यही समस्या होता था कि भाई दूर से आया हुआ है, यहाँ गाँव घुसने के लिए पता नहीं इसके शरीर में क्या है, नहीं है। अब उसको क्वारंटाइन करने के लिए हम लोग वहाँ पे व्यवस्था कर दिए थे जिसके लिए दरी का व्यवस्था था। बेड वगैरह सब लगाया हुआ था वहाँ पे। हुँ। तो मतलब कोरोना काल में आप लोग जो भी मद भी आए थे, वो हाँ, आपके मुखिया मद में उसमें सही हाँ, यूज़ किया आपने। हाँ। तो यूज़ किया अब था। जानना चाहेंगे मुखिया मद का आप लास्ट आपका अभी लास्ट अभी 2022 तक आप आपका जो मद था उसमें जितना पैसा से सही सारे पैसा यूज़ करने पाए या कुछ बच गए थे? नहीं, कुछ बच गए थे। अच्छा, अच्छा। 14 फाइनेंस में हम लोग का बचा था 2 3 लाख कुछ समथिंग बचा हुआ था हुँ, और 15 लेकिन वो भी इस तरह बचा हुआ था, काहे कि हम लोग योजना ले चुके थे। अच्छा। योजना लेकिन सेशन हुआ है हुँ, और हम लोग को आचार से जैसे कि अचानक से ये जो हुआ कि भई इतना दिन में आपको इलेक्शन है, हुँ, तब हम लोग उसमें काम करने नहीं मिला, लेकिन वो योजना प्लान पर उसमें चढ़ाया हुआ है। हुँ, और फिर हुआ 15 फाइनेंस में आपका 7 लाख समथिंग बचा हुआ है, अच्छा। जिसके लिए भी हम लोग प्लान प्लस में ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है। हुँ, उसमें कुछ नाली है, हुँ, कुछ आपको स्नान घाट है, हुँ, हुँ, ऐसे कुछ करके पैसा लगभग सारी योजनाओं को लिखित तौर पे बनाया गया है। हुँ। बस जैसे ही हम लोग को पदभार मिल जाता है, पहला काम 7 लाख का जो शुरू भी किया है, जाएगा। किया जाएगा। ठीक, ठीक। तो अब ये जानना चाहते हैं कि अब का जो कार्यकाल रहेगा आपका हुँ, 5 मतलब अभी का जो अब कार्यकाल चलेगा पदभार के बाद, हुँ।
तो इस पदभार के बाद आप पूरे पंचायत में और क्या-क्या काम करने का इच्छा है आपका? देखिए, पहला काम तो हम चाहेंगे कि जो भी आवास योजना चल रहा है हम लोग का, हुँ, ये योजना पे हम हर एक जनता, ग्रामीण जनता को जो ज़रूरतमंद है, हुँ, जिसके नाम अगर लिस्ट में है हुँ, और अन्यथा नहीं भी है, तो हुँ, उन लोग को हम लोग प्रयास करेंगे, जिसका नहीं है उसको लाने का प्रयास करेंगे और जिसका ऑलरेडी नाम है, हुँ, उसको हम लोग आवास बनवाने का काम जल्दी से जल्दी करेंगे। काहे कि मेरे पंचायत में लगभग 555 गो पूरा पंचायत में आवास है। इसमें रिजेक्टेड हुआ है 115 ठो, हुँ, अभी 145 गो अभी जो है प्लान ये में नेट में चढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो इसके में से भी 78 की 79 गो काम चालू है। चालू है। तो इसमें मेरा ज़्यादातर फ़ोकस रहेगा इस बार कि हर घर, हर चीज़ को आवास मिले। हुँ, पेंशन का जो ज़रूरतमंद है, उन लोग को पेंशन मिल जाए, हुँ, राशन का जो ज़रूरत है, राशन मिल जाए उन लोग को हुँ, और बहुत सुविधाएँ तो यही सब है, ज़्यादा जनता की समस्या होते हैं, हुँ, ठीक है? तो इस सब में हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ज़्यादातर तो हम लोग आवास में। हाँ, जनसमझ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से आज मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिल रहा है अपने जनता और मेरे माने कामों के विषय में। जी, जी, तो ऐसे कोई मुद्दा लेकर इस बार मैंने नहीं लड़ा चुनाव। हुँ, जो मैंने कर्म किया, जनता के समस्या को सुना, जो पिछले दशक में हुँ, जो काम किया हम लोगों ने मिलकर हुँ, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक तालमेल बना के हम लोग जो काम किए, हुँ, वो जन समस्या हो या विकास का मुद्दा हो हुँ, या पानी का मुद्दा हो या जो कोई भी ऐसा जनरल मुद्दा हो, हुँ, सबने साथ में मिलके 5 साल से लेकर 2 साल एक्स्ट्रा जो हम लोग को समय वक़्त मिला, हुँ, उसके एवज़ में हम लोग जनता के सामने हुँ, फ़ेस टू फ़ेस जाके हम लोग काम किया। हुँ, जनता को ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं रहा जो जनता सेवक के लिए हम लोग काम नहीं किए। हुँ, रात 24 आवर जो हम लोग वक़्त लगता था ना, हुँ, वक़्त 24 आवर हम लोग काम करते थे। ऐसा वक़्त नहीं रहता था कि हम लोग के भई इस टाइम आएँगे तो हम जनता का काम नहीं करेंगे, हुँ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा। इसी एवज़ में यही मेरा प्लस पॉइंट रहा। हुँ, कोई भी समस्या लेकर जब भी कोई अनशन मेरे घर आता था, हुँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि उसको हम बिना काम से रिटर्न किए। अच्छा, अच्छा। बस यही सब मेरा मुद्दा रहा, प्लस पॉइंट रहा मेरा, जिसके एवज़ में इस बार का चुनाव लोग ने भारी-भारी मतों से मैंने